स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है वो दे देता हूं कि जो भी विद्यार्थी यूपीएससी के साथ उत्तर प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी IQ के पास एक कॉम्बो बैच है जिसमें आप अपनी तैयारी को संपूर्ण रूप से विकसित कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो फीस इसकी वैसे तो 38,499 है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो आपकी फीस घट के 21,999 हो जाएगी। इस बैच की शुरुआत है जो वो 8 अप्रैल से हो रही है शाम के 6 बजे। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। चलिए, हमारा जो पहली न्यूज है वो देख लीजिए। पहली न्यूज आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कई बार ये बात हम पढ़ चुके हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अलग अलग तरह की उत्तर प्रदेश में पहल देखने को मिली है। ठीक है, तो वही है कि हम किस तरह से कुछ गोल्स हैं जो हमें सेट करने होंगे इसमें कि 4 साल में हम किस तरह से 1 ट्रिलियन US डॉलर की जो इकोनॉमी है वो बन जाए। मतलब हमसे मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का है कि उत्तर प्रदेश किस तरह से 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वो बन जाएगा। और उसके लिए उन्होंने क्या है 10 अलग अलग सेक्टर्स में अपने जो प्लान्स हैं वो बताए हैं। तो क्या है पूरी खबर जानते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है स्टेट ऑफिशियल को कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओ जिसमें कि ये सारे जो 10 सेक्टर हैं, मेन जो 10 सेक्टर हैं उनको इंक्लूड करो और किसका किसका कितना रोल होगा, किससे हमें कितनी इकोनॉमी आएगी, ये सारी चीज की हमें जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मतलब कि 82 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है हम अगले मतलब उत्तर प्रदेश है जो वो अगले 4 सालों में बनके तैयार हो जाएगा। और जो स्टेट है वो कितना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है 35 लाख करोड़ का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतना इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं जिसमें से आपको मेन जो याद में रखना है वो ये है कि ये 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4 सालों में। उसके बाद जो मेन 10 सेक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपसे कहा कि 10 सेक्टर्स में रोड मैप बनाने की बात हो रही है, तो वो कौन से हैं? लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सोशल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मेडिकल एंड हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म एंड कल्चर और रेवेन्यू कलेक्शन। ओवरऑल कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा जो आपको लग रहा हो कि बेसिक नीड से जुड़ा हुआ है और वो नहीं टैकल किया गया। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर सारी वो चीजें हैं जो मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी है, जो रहने से संबंधित है, टूरिज्म है, आपका रेवेन्यू है, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से इस पर चर्चा हुई है कि एक रोड मैप बनाने की जरूरत है ताकि हम जल्दी से हमारा जो टारगेट है उस तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए, और अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो देखिए हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 8% नेशनल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे उत्तर प्रदेश का? 8%। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश 20% का शेयर देता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश 12% है जो कंट्री का आपका जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, जितने खेतिहर भूमि है जो उनकी 12% भूमि पर अपनी पकड़ रखता है कौन? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो कंट्री का लार्जेस्ट कंज्यूमर और लेबर मार्केट है जो वो भी उत्तर प्रदेश बना हुआ है। और आपका जो यंग पॉपुलेशन है उसमें एक बड़ा ह्यूज गैप देखने को हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक, और आपका जो पानी के रिसोर्सेस हैं वो भी, क्योंकि आपको पता है कि हम एक गंगेटिक बेल्ट मतलब उत्तर प्रदेश है जो वो एक गंगेटिक बेल्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि हम गंगेटिक बेल्ट का पार्ट है तो पानी का रिसोर्स हमारे यहाँ हमेशा रिच रहेगा। कुछ पठार हैं जैसे बुंदेलखंड पठार, ठीक, वहां जरूर आप कह सकते हैं कि पानी की वहां कमी है, लेकिन पूरे ओवरऑल अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जो मेन नदियां हैं वो आपके उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती हैं, जिसकी वजह से पानी का एक रिच सोर्स हमारे यहाँ पर मौजूद है। और वहां की जो भूमि है, क्योंकि पानी का रिच सोर्स है तो ऑब्वियसली बात है कि भूमि भी वहां की एक फर्टाइल लैंड होगी, उर्वर जमीन होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर है जो हमारी स्कूल चलो अभियान से संबंधित। देखिए आपको ये बात पता है कि जब हर बच्चे को स्कूल तक अगर पहुंचा दिया जाएगा तभी यही एक तरीका हो सकता है कि जो हमारे यहाँ से इलिटरेसी है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। उसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है बेसिक एजुकेशन, जो बच्चों से लेकर के शुरुआत से स्कूल को स्कूल चलो अभियान के तहत जोड़ दिया जाए। देखिए पूरी खबर क्या है। देखिए
उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, कोई भी एक बच्चा छूट ना जाए, स्कूल जाने से वो रह ना जाए ये चीज। उसके अलावा कोई भी है जो बच्चा वो कम्युनिकेबल डिसीज का पार्ट ना बन जाए, ठीक है, क्योंकि इसके तहत ये सारी चीजें भी इंक्लूड की गई हैं। और आपका लॉन्चिंग अ मंथ लॉन्ग, 1 महीने का आपका स्कूल चलो कैंपेन चलाया जाएगा, जिस कैंपेन के अगेंस्ट कम्युनिकेबल जो डिसीज है, जो आपकी संचारी आपकी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, उन पर फोकस करने की बात कही है, ताकि पेरेंट्स को कहा गया है कि प्रिपेयर रहें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें इस कैंपेन के तहत। और स्टेट है जो इसमें 100% लिटरेसी तभी पा सकता है जब हर बच्चा स्कूल जाएगा, ठीक, जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि हर बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाएगा तब तक हम लड़ाई नहीं कर सकते अपने इलिटरेसी वाली। तो यहां पर इलिटरेसी को दूर करने का यही एक इकलौता तरीका है कि हर बच्चे को हम स्कूल तक पहुंचाएं, ठीक। स्कूल चलो कैंपेन है जो, उसके बारे में देख लीजिए कि ये एक फुली लिटरेट पॉपुलेशन, यहाँ इसके तहत क्या है, लिटरेट पॉपुलेशन है जो वो हमारा एक बहुत बड़ा एसेट की तरह, स्टेट के लिए एक एसेट की तरह काम करेगा, ठीक है, जिसके तहत ये फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराई जाएंगी किनको, छोटे बच्चों को, कब तक के 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों को। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट कार्ड्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे किनमें, बच्चों में जो निपुण असेसमेंट के तहत पास होंगे। इसके तहत जो निपुण असेसमेंट के तहत उनका असेसमेंट किया जाएगा और जो वो पास होंगे उनको रिपोर्ट कार्ड्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। और योगी जी ने एम्फेसिस किया है किस पर, कि नेक्स्ट 1 मंथ है जो वो बहुत जरूरी है, किसके लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, ठीक है, बेसिक एजुकेशन के लिए उन्होंने इस चीज पर आपका ध्यान बटाने की कोशिश की है, ध्यान दिलाने की इस पे कोशिश की है कि बेसिक एजुकेशन पे हमें ध्यान रखना है। तो जो स्कूल जो है वो सरकार जो रन कर रही है, या फिर ऐसे स्कूल जो कि प्राइवेट मैनेजमेंट, जो कि सरकार के द्वारा फंड प्राप्त हैं या एडेड हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जो उनको लिंक किया जाएगा सरकारी स्कूल्स के साथ में, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों को और आप कह सकते हैं मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं उनको आपस में लिंक करके इस कैंपेन को चलाया जाएगा, ठीक। तो ये पूरी जानकारी है इसके बारे में। इसके अलावा मैं एक और खबर आपको बताता हूं कि रैपिड ट्रेन है जो, वो सिविक इलेक्शन से पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में चल पड़ेगी, और ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, जैसे कि साहिबाबाद से दुहाई, ठीक है, यहाँ पैसेंजर्स जा करके ट्रेवल करके अपना वो मत का जो वोट का अधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। देखते हैं पूरी खबर क्या है कि ऑपरेशन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट रैपिड ट्रेन, पहली जो रैपिड ट्रेन है पूरे देश की, ठीक, वो इलेक्शन से पहले म्युनिसिपैलिटी बॉडीज हैं जो उत्तर प्रदेश की, उनको कनेक्ट करेगी। कौन सी, कहां से कहां तक चलेगी देख लेते हैं। तो देखिए, साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक, ठीक। और इसके बारे में अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो इस वक्त ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है जो वो आपका इनॉग्रेट नहीं किया गया है किसी भी अर्बन एरिया में। तो अभी अगर इस तरह की सुविधा आ जाएगी, क्योंकि देखिए आपको ये बात पता है कि कई बार आप सिर्फ इस वजह से वोट देने नहीं जा पाते क्योंकि आपको सही मतलब जितना आपको समय मिला है, छुट्टी जितनी मिली है उतने में आप जा करके नहीं आ सकते, तो आपको इस बात का अंदेशा है। तो इसकी वजह से कई बार बहुत से लोगों का जो अपना मत का अधिकार है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, और इस तरह की अगर सुविधा मिल जाएगी तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। चलिए देखिए, मेट्रो रेलवे सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है जो, इसने शुरुआत कर दी है इसकी कि जो आपका एनसीआर रीजन है उसमें जो एनओसी वगैरह है, जो इसके लिए ये चीज मतलब सरकारी प्रक्रिया, आप मान लीजिए कि सरकारी प्रक्रिया इसके लिए शुरुआत इसकी हो चुकी है, ठीक। इसके अलावा ड्यूरिंग द चेकिंग द कोचेज, एलिवेटेड ट्रैक्स, सिग्नल सिस्टम, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, एंट्री एग्जिट डोर्स, ये सब हैं जो इनको चेक किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरी निगरानी की व्यवस्था है, ठीक, ताकि कहीं कोई कमी छूट ना जाए। इसके अलावा सारी सुविधाएं, ताकि साहिबाबाद से दुहाई के लिए जो ये ट्रेन है जिसको ऑपरेशन में लाना है, इसमें शुरुआत होने से पहले सारी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, आप कह सकते हैं कि कार्यान्वयन से संबंधित जो सारी चीजें हैं उन पर ध्यान दिलाने की जरूरत है, और ध्यान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं इसमें लगे हुए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांत, 31 ईयर ओल्ड चंद्रकांत, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, ठीक है। तो जो ये नाम आप ध्यान में रखें, चंद्रकांता, वो क्योंकि मिस उत्तर प्रदेश बन गई हैं, ठीक है। क्या है, वो एक घरेलू महिला है, हाउसवाइफ है, और जो कि मिस उत्तर प्रदेश का जिन्होंने खिताब जीता है। तो देखिए, वुमेन मेकिंग कैरियर इन मॉडलिंग इज द आइडेंटिटी ऑफ न्यू यूपी, कह सकते हैं भाई, बिल्कुल
जो ये नया उत्तर प्रदेश ही तो है जहां पर एक ऐसी महिला जो हाउसवाइफ है, जो होम मेकर है, और वो आज मिस यूपी का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। तो यानी कि ये एक तरह का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं। ठीक है, चंद्रकांता, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने ये जीत लिया है। रोड टू बिकमिंग मिस यूपी वॉज नॉट ईजी, ये इनका स्टेटमेंट है। और इन्होंने she used to face the questions। कौन सा क्वेश्चन था? मॉडलिंग एज एन हाउसवाइफ, व्हाट विल पीपल से। ठीक है, ये एक सही में एक आप कह सकते हैं तारीफे काबिल तारीफ वाली बात है। सॉरी, काबिल तारीफ वाली जो बात है वो ये है यहाँ पर कि एक हाउसवाइफ जो है वो इस खिताब को जीत चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है वो है अनु जी का, जो कि डायरेक्टर ऑफ टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर हैं और वो फर्स्ट रनर अप रही हैं इसमें। ठीक, तो दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं इस क्वेश्चन में, जो कि प्री में पूछे जा सकते हैं, एक चंद्रकांता जी का और एक अनु जी का। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल यूजर नेम है टेलीग्राम का @omdivedi007, जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम का चैनल है, जिस पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।